Hello students. So in the last video we discussed about what is democracy, okay, and what are the important characteristics of democratic government, okay, and why democracy is better form of government, okay. क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी चैप्टर को मैंने आपको रिवाइज करवाया था, ठीक है, बहुत ही ब्रीफली, ठीक है। इस वीडियो में हम बेल्जियम के केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, ठीक है, जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एथनिक वर्ड वहाँ पे आएगा, एथनिक कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले एथनिक का मतलब समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ एथनिक, इट्स अ सोशल डिवीजन, मतलब लोगों का ग्रुप बनाना, ठीक है, बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर पे या कॉमन डिसेंट, कि एक ही जगह से वो आए हैं सभी। हो सकता है कल्चर थोड़ा अलग हो, लेकिन अगर एक ही जगह के हैं तो वो भी एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। जैसे कि इंडिया में कल्चर बहुत अलग अलग है, डिफरेंट एरियाज़ के। साउथ इंडिया का कल्चर थोड़ा अलग है, ठीक है। पंजाब का कल्चर देखिए अलग है, JNK का कल्चर अलग है, ठीक है। बंगाल का कल्चर अलग है। लेकिन बाहर अगर हम कहीं मिलेंगे सभी, तो सभी हम क्या हो जाएंगे, इंडियंस, है ना, कॉमन डिसेंट, कि एक ही जगह से आए हैं, ठीक है। फिर वो जो कल्चरल डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि फिर एथनिक ग्रुप, तो इसी एथनिसिटी है ना, शेयर्ड कल्चर पे जो ग्रुप बन जाते हैं वही एथनिक ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज के बेसिस पे, एंसेस्ट्री, हमारे पूर्वज एक ही थे, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, ठीक है, एक ही नेशन से हम लोग हैं, तो ये क्या बनाएगा, एथनिक ग्रुप बना देगा, है ना। इसके बेसिस पे अगर सभी लोग एक साथ आ जाएं, ठीक है, एक ग्रुप बना ले, तो उसको बोलेंगे एथनिक ग्रुप, ठीक है। तो एक और वर्ड आएगा, ठीक है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, ठीक है। तो कहीं पर बच्चों, किसी भी कंट्री में जो लोग हैं, ठीक है, वो एक तरह के नहीं हैं, है ना। कुछ कल्चर के ऐसे हैं, ठीक है, कुछ दूसरे कल्चर के हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी संख्या ज़्यादा होगी एक कल्चर वाले की, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ग्रुप, एथनिक ग्रुप होते हैं, जिनका नंबर जो है वो कम होते हैं, ठीक है। वो जो हैं दे आर लेस इन नंबर्स, एंड देयर आर फ्यू पीपल, ठीक है, जिनका कल्चर सिमिलर होता है उनका, ठीक है, एथनिक ग्रुप, वो क्या होते हैं, मोर इन नंबर्स, ठीक है। तो जो ग्रुप लेस इन नंबर है, जिनका नंबर कम है, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। और सिंपल जो एथनिक ग्रुप, ठीक है, उनका नंबर ज़्यादा है, दे आर मोर इन नंबर्स, दे विल बी नोन एज मेजॉरिटी, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है इसका। अब आ जाते हैं हम बेल्जियम की केस स्टडी पे। तो उसके पहले केस स्टडी पे जाएं, हम थोड़ा सा इसका जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि नीदरलैंड कहाँ पे है। देखिए वेस्टर्न यूरोप में है, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री, वेस्ट में जो है बेल्जियम के वेस्टर्न बाउंड्री पे कौन है, फ्रांस है, ठीक है। इधर ईस्ट में जर्मनी है, और इधर नॉर्थ में क्या है बच्चों, नीदरलैंड है, साउथ में ये लग्जमबर्ग है, ठीक है। तो ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, और लोकेशन है कि ये कहाँ पर है। बहुत ही स्मॉल कंट्री है, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री। पॉपुलेशन कितना है, अराउंड 1 करोड़, ठीक है। दिल्ली से भी कम है बच्चों, है ना। जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है न्यू दिल्ली, ठीक है, उसकी भी जनसंख्या जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। अब बात आती है कि एक और है, मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म, एक और वर्ड है, इसका मतलब भी समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो और केस स्टडीज़ के जो एस्पेक्ट हैं उस पर आ जाएंगे। ये मेजॉरिटी जो हमने बात की अभी, कि मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि कंट्री को मेजॉरिटी जो ग्रुप है, मेजॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, वो जैसे चाहे वैसे रूल करे, ठीक है। ये मेजॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, ये जैसे चाहे वैसे रूल करे कंट्री को। माइनॉरिटी के फीलिंग की कोई चिंता ना करे, उसके कल्चर की कोई चिंता ना करे, उसको उसका बेनिफिट उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी वाले बस अपने बेनिफिट को देखेंगे और अपने अनुसार जो है कंट्री को रूल करेंगे, ठीक है। और माइनॉरिटी के जो इच्छाएं हैं, नीड हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इस बिलीफ को, इस आइडियोलॉजी को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम पे, ठीक है, कि बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो कैसा है। तो सबसे पहले देखेंगे 3 रीजन है बेल्जियम में, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर मैं आपको मैप दिखाऊंगा। एक है फ्लेमिश रीजन, दूसरा है वलोनिया रीजन, ठीक है, और मेन यही है, ठीक है। ये रिमेनिंग जो है बहुत ही छोटा सा है। तो फ्लेमिश रीजन में बेल्जियम का टोटल पॉपुलेशन का कितना शेयर रहता है, 59, और वो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेड वाला जो है, ये रेड वाला जो पोर्शन इस पाई चार्ट में है, ये आपको फ्लेमिश रीजन का प्रोपोर्शन दिखा रहा है। टोटल जो प्रोपोर्शन है इसका कंट्री के, बेल्जियम के टोटल पॉपुलेशन के में शेयर जो इसका है 59, अराउंड 60%,
59, ठीक है चलिए मान लीजिए। वलोनिया जो है वो 40%, और वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच। और रिमेनिंग एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जर्मन बोलते हैं, और टोटल पॉपुलेशन में इनका शेयर कितना है, 1%। तो ये देखते हैं ये रीजन कौन कौन से हैं। ये जो येलो वाले एरिया बच्चों, ये नॉर्थ में, ठीक है, ये है हमारा फ्लेमिश रीजन, ठीक है, और ये जो रेड वाला है ये है वलोनिया रीजन, ठीक है। ये फ्रेंच बोलते हैं, ये जर्मन बोलते हैं, ठीक है। उसी को इस मैप पे दिखाया मैंने गूगल मैप पे, ठीक है। इधर जर्मनी है, इधर नीदरलैंड है, और इधर फ्रांस है, ठीक है, जो हमने बात की ना यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ब्लैक में एरिया है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला एरिया है, ये है जर्मन स्पीकिंग एरिया, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे ये जर्मन स्पीकिंग एरिया, नेक्स्ट स्लाइड पे और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये फ्लेमिश रीजन है येलो वाला, ठीक है। ये हमारा वलोनिया रीजन है, फ्रेंच स्पीकिंग रीजन है। ये जर्मन स्पीकिंग रीजन है, ये छोटा सा, ठीक है, ये वाला 1%, ठीक है। एंड दिस इन द सेंटर, ये जो छोटा सा रीजन दिख रहा है आपको, ये कैपिटल रीजन है ब्रसल्स, ठीक है। बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, वो है ये छोटा सा, ठीक है, डार्क येलो में, ठीक है। ये तो वही पाई चार्ट है जो हमने देखा, ठीक है। इसका शेयर कितना है, पॉपुलेशन शेयर कितना है, 59%। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का पॉपुलेशन शेयर कितना है टोटल कंट्री के टोटल पॉपुलेशन में, 40%, एंड जर्मन स्पीकिंग का 1%, ठीक है। अब देखते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ ये जो कैपिटल सिटी है बच्चों, ठीक है, ब्रसल्स में क्या है एथनिक कॉम्पोजिशन। तो देखिए कि जो कंट्री में है, कंट्री में देखिए कौन है, मेजॉरिटी में 59% कौन है, ये डच स्पीकिंग है। तो ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी में कौन है, डच बोलने वाले, ठीक है। और 40% माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच एंड जर्मन बोलने वाले, ठीक है। लेकिन ब्रसल्स में कैपिटल सिटी में क्या है बच्चों, कैपिटल सिटी में फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं, देखिए 80% फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 80%, एंड 20% जो है वो कौन है, डच बोलने वाले। तो कैपिटल सिटी ब्रसल्स में जो है वो माइनॉरिटी कौन हो गई, वो डच बोलने वाले हो गए, और मेजॉरिटी में कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ठीक है। तो कैपिटल सिटी में ठीक ऑपोजिट है ओवरऑल कंट्री के कंपैरिजन में, ठीक है। ओवरऑल बेल्जियम जो कंट्री है वहाँ पर मेजॉरिटी में कौन है, डच स्पीकिंग पीपल, ठीक है। बट इन ब्रसल्स द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, वहाँ पे क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है वो ज़्यादा नंबर में है, और इसलिए वो मेजॉरिटी में है। और 20% पीपल ही जो है वो डच बोलते हैं, वो माइनॉरिटी में है। अब इसी की वजह से थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम शुरू होगा दोनों के बीच। उसके पहले इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन भी देखते हैं। तो डच स्पीकिंग पीपल है ना वो लेस रिच हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो हैं वो मोर रिच हैं, मोर पावरफुल हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स, टेंशंस शुरू हो जाते हैं। 1950 से 1960 में जो है ये शुरू होता है, ठीक है। और डच कम्युनिटी को जो बेनिफिट मिलना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, वो बाद में मिलता है। फ्रेंच कम्युनिटी जो है, ठीक है, वो ज़्यादा इकोनॉमिकली मोर एडवांस्ड है, डेवलप्ड है, और फाइनेंशियली भी जो है मोर स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या होता है, फ्रेंच पीपल को ये लग रहा था कि हम तो माइनॉरिटी में है ओवरऑल कंट्री में, तो कहीं ऐसा ना हो कि डच लोग जो हैं हम पर डोमिनेशन शुरू कर दें, है ना। डच कम्युनिटी को टेक एडवांटेज ऑफ इट्स नंबर्स, ठीक है, एंड फोर्स इट्स विल ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच एंड जर्मन्स, है ना। तो अपनी विल को जो है फ्रेंच एंड जर्मन कम्युनिटी पे क्या कर सकते थे, फोर्स कर सकते थे, ठीक है। और ये डर जो है फ्रेंच लोगों को लग रहा था, और डच लोगों को ये लग रहा था थोड़ा बहुत कि हम ज़्यादा हैं फिर भी हम अनडेवलप्ड हैं, ठीक है। हम जो है फ्रेंच लोगों से ज़्यादा हम कम डेवलप्ड हैं, कम रिच हैं, हम पावरफुल भी कम हैं, ठीक है। तो ये सारी जो फीलिंग दोनों कम्युनिटी के बीच चल रही थी, इसकी वजह से जो है दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और टेंशन शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब इस टेंशन को बेल्जियम ने कैसे सॉल्व किया उसकी बात जो है वो बाद में करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई हो गया कि ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, फ्रेंच कम्युनिटीज़ एंड, ठीक है, डच कम्युनिटी, ठीक है, दोनों के बीच जो है कुछ टेंशन इमर्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे इस टेंशन को कैसे रिजॉल्व किया इसने। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि श्रीलंका की केस स्टडी के बारे में, कि श्रीलंका में जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो कैसी हैं और उनके बीच क्या प्रॉब्लम्स
चल रहे हैं, ठीक है। और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों ने कैसे कैसे इस प्रॉब्लम के साथ डील किया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम श्रीलंका की केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है।